नासा ने एस्टेरॉयड 2024 YR4 की पहचान की है, जो 2032 में धरती के करीब से गुजरेगा। इसके धरती से टकराने की संभावना 2.3% है। 100 मीटर चौड़ा ये एस्टेरॉयड 38,000 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगा। अगर ये धरती से टकराया तो परमाणु बम से 500 गुना ज़्यादा तबाही मचेगी और करीब 50 किलोमीटर में सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। इसके गिरने के संभावित क्षेत्रों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, नाइजीरिया और कोलंबिया हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग मर गए हैं या निर्वाचन क्षेत्र से पलायन कर गए हैं, उनके नाम पर भी वोट डाले गए। क्या अधिकारियों की तैनाती उनकी जाति के आधार पर की जाएगी? वे यह सब एक निर्वाचन क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन 403 निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं। हम 2027 के चुनावों के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार होंगे। अमेरिका में करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी एलन मस्क ने एक ही दिन में 9,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि खर्चों में कटौती के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। सरकार पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है और पिछले साल $1.8 ट्रिलियन का घाटा हुआ था। अगले कुछ महीनों में अभी और भी छंटनी होने की आशंका है। रेवंत हिमात सिंह का, जो कि एक हेल्थ और न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर है, इसने लोगों को जागरूक करने के लिए एक शुगर बोर्ड चार्ट तैयार किया है, जिसमें अलग अलग रंग के कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बताई गई है। इसके अनुसार एक ब्राउन रंग के कोल्ड ड्रिंक में 8 चम्मच चीनी होती है, ग्रीन कोल्ड ड्रिंक में 8.5 चम्मच चीनी होती है, ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा 10 चम्मच चीनी होती है, येलो कोल्ड ड्रिंक में 9 चम्मच चीनी और ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स की कैन में 8 चम्मच चीनी होती है। तो सोचिए कितने खतरनाक होते हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स आपके स्वास्थ्य के लिए। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी को लेकर WWE के पूर्व स्टार सौरभ गुर्जर ने कहा, रणवीर ने शो में जो कुछ भी कहा उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कुछ भी बकवास करो। मुझे उसकी टिप्पणी सुनने के बाद इतना गुस्सा आया है कि अगर कहीं पर भी मेरी इस व्यक्ति से मुलाकात हो गई तो इसको दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं बचा पाएगी। रेलवे में 1036 पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2025 है। उम्मीदवार indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की उम्र 18 से 48 साल के बीच होनी चाहिए। सैलरी 19,900 रुपये से 47,600 रुपये तक होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत TGT, PGT, चीफ लॉ असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। अमेरिका की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राइटर एशले सेंट ने दावा किया है कि वह एलन मस्क के बेटे की मां है। सेंट ने कहा, 5 महीने पहले मैंने मस्क के बच्चे को जन्म दिया था। मैंने ये पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बच्चे की प्राइवेसी और सुरक्षा की चिंता करती थी। सोशल मीडिया पर 10 लाख फॉलोअर्स वाली सेंट का दावा सच है तो ये मस्क का 13वां बच्चा होगा। हालांकि मस्क ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वाराणसी में एक शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव ने हजारों की भीड़ में भैया जी की आवाज़ सुनी और फिर काशी की बेटियों से मुलाकात, ऑटोग्राफ, आशीर्वाद और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। अखिलेश ने गिफ्ट खरीदने के लिए छात्रा को उपहार के लिए रुपए भी दिए। छात्राओं के हाथ पेन कागज देकर उन्होंने पूछा कि सेल्फी के दौर में पेन कागज, तो उन्होंने कहा कि उनके पास मोबाइल नहीं है, उन्हें ऑटोग्राफ चाहिए। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप करते हुए सभी 10 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है। 49 नगर पालिकाओं में से 35 में बीजेपी और 8 में कांग्रेस जीती है। आम आदमी पार्टी ने बोदरी नगर पालिका में जीत हासिल की है, जबकि 5 सीटें निर्दलीयों के खाते में आई हैं। नगर पंचायत की 114 सीटों में से बीजेपी ने 81, कांग्रेस ने 22
बीएसपी ने 1 और 10 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। कोकराझार की डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर वर्णाली टेका पर किए गए एक कमेंट पर हंसना एक शख्स को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर डेका के फोटो पर नरेश बरुआ ने लिखा, आपने मेकअप नहीं किया मैम। इस पर अमित चक्रवर्ती ने लॉफिंग इमोजी बना दिया। इसके बाद डेका ने बरुआ, चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ स्टॉकिंग और अपमानजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज करा दिया। अमित ने कहा, क्या अब हमें हंसने के लिए भी जमानत करवानी पड़ेगी?